अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ज़मानत भी उनकी हो गई है, यानी वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की वजह बताई गई कि उन्होंने शिवलिंग के ताल्लुक़ से एक ऐसी पोस्ट किया था जिस पोस्ट की वजह से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए थे, उनकी भावना आहत हुई थी। इस वजह से रतन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे कई लोगों को शिवलिंग के ताल्लुक़ से गिरफ्तार किया गया जिनके ताल्लुक़ से कहा गया कि भावना आहत हुई है या हिंदुओं की आस्था मजरूह की गई, और फिर रतन लाल पर भी यही इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा भी और कई सारे प्रोफेसर इस जद में हैं। रतन लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, दलित प्रोफेसर माना जाते हैं, अम्बेडकरवादी खुद को कहते हैं और अम्बेडकर के ताल्लुक से दलितों के मसाइल पर हमेशा खुलकर लिखते हैं। ज्ञान वापी मस्जिद का जब मामला आया और जो वहाँ का वज़ूखाना है, उस वज़ूखाना में लगे फाउंटेन के बारे में जब हिंदू फरीक की तरफ से ये दावा किया गया कि वो जो फाउंटेन है वो दरअसल वो फाउंटेन नहीं बल्कि शिवलिंग है, तो उसी शिवलिंग के ताल्लुक से एक पोस्ट फेसबुक पर रतन लाल ने लिखा। रतन लाल ने जिस फोटो को वहाँ शेयर किया वो फोटो भी लल्लन टॉप का था। लल्लन टॉप एक मारूफ न्यूज़ पोर्टल है, डिजिटल मीडिया हाउस है। लल्लन टॉप ने दरअसल एक फ़ोटो बनाया था जिसमें क्रॉप करके उस हिस्से को दिखाया था जिस हिस्से के बारे में दावा किया जाता है कि ये शिवलिंग है। दूसरी तरफ उस कुएं को भी उन्होंने दिखाया जो फाउंटेन है पूरा, यानी फाउंटेन को बिल्कुल जूम करके लल्लन टॉप ने एक इमेज बनाई और पूरा हिस्सा वो दिख रहा है। उस इमेज को रतन लाल ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, यदि यह शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया था। फोटो क्रेडिट द लल्लन टॉप। इतना ही लिखना था रतन लाल का, जिसके बाद उनके खिलाफ हंगामा हो गया। उनकी इस पोस्ट पर 5000 से ज़्यादा कमेंट्स है, 600 से ज़्यादा इसको शेयर किया गया है, 5000 लाइक भी है। और कमेंट को आप पढ़िए तो एक पर एक लोगों ने गालियां दे रखी है, ऐसी ऐसी गालियां जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। रतन लाल ने बाद में पोस्ट किया, वीडियो जारी करके कहा, लाइव आकर के कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही है, मुझे मारने की बात की जा रही है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मेरे बेटे को भी मैसेंजर में गालियाँ दी जा रही है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद ये सब मामला हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक वकील विनय जंदाल ने ही उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और कहा इन्होंने हिंदुओं की भावना को आहत किया है। जिसके बाद कल रात दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया उनकी रहायशगाह से। ताहम उनके गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, थाने के बाहर भी सड़कों पर उतर आए, मुस्लिम दलित सब लोगों ने साथ दिया। उसके बाद आज कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल गई है और वो रहा हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल की खास बात यह है कि उन्होंने जो पोस्ट किया था उस पोस्ट पर वो कायम है। उन्होंने इसकी वजाहत की है, उसकी तशरीह की है, लेकिन अपनी इस फेसबुक पोस्ट को रतन लाल ने अभी तक डिलीट नहीं किया है। अभी तक फेसबुक पर उनका पोस्ट बरकरार है। रतन लाल ने इसकी वजाहत की, उन्होंने कहा कि हमने ज़रूर कहा था कि शिवलिंग को देखकर लगता है, जो तस्वीरें सामने आई है कि इसका खतना हुआ है और शिव जी का भी खतना कराया गया था। कई सारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए, यूट्यूब मीडिया हाउसेस को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे खतना कराने का मकसद था या बोलने का मकसद था कि जो तस्वीर आई है शिवलिंग की तो बिल्कुल कटा हुआ हिस्सा है। अब हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दावा ये कहता है कि उस शिवलिंग को तोड़ा गया है, उसमें सुराख किया गया, तो जो तस्वीर आई है उससे ही पता चलता है उसको काटा गया है। तो हमारा मकसद ये था, ये बताना मकसद था कि उसको काट दिया गया है, जो एक तरह से सही नहीं है और ये गलत हुआ है। प्रोफेसर रतन लाल और भी कई सारी बातें करते हैं या वजाहत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद हिंदुओं के जज्बात को भड़काना मकसद नहीं था, उनके जज्बात की तौहीन करना मकसद नहीं था। लेकिन हिंदू फरीक का या जो लोग उन्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं उनका कहना है कि इससे पहले भी वो इस तरह की कई सारी बातें कर चुके हैं। रतन लाल ने भी एक वीडियो लाइव करके कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ सोच समझ कर कहता हूँ, एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरा काम ही पढ़ना है, लिखना लिखाना है, मुझे अपने शब्दों पर मुकम्मल भरोसा रहता है, मेरे शब्दों को इधर से उधर न किया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे इस फेसबुक लाइव में बतेरे लोग हैं जो अम्बेडकर को गालियां दे रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से दलितों के जज्बात मजरूह नहीं हो रहे हैं? क्या इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। बहरहाल स्टूडेंट्स यूनियन ने रतन लाल का साथ दिया, टीचर एसोसिएशन ने भी उनका साथ दिया और इस तरह उनकी ज़मानत हो गई है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। एक बड़ी कामयाबी मिली है रतन लाल को। इन पर 195 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें इल्ज़ाम लगाया था ज़ुबान, नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर माहौल को ख़राब करने का, जज्बात को ठेस पहुँचाने का, और अब इन्हें ज़मानत मिल गई है।
तो इस तरह की बातें हैं प्रोफेसर रतन लाल के ताल्लुक से। एक और बात के इस मामले में यानी जज्बात को ठेस पहुंचाने के ताल्लुक में शिवलिंग के ताल्लुक से और भी कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। उस नौजवान ने एक वीडियो बनाई थी, यानी एक रील बनाया था इंस्टाग्राम पर, जिस तरह की वीडियो चलती है उसमें उसने एक तरह से शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, जिस बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरठ मुजफ्फरनगर से 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर पोस्ट किया था कि फलों की जांच कराई जाए, हर फल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो भक्तों का खुदा भगवान हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन अंसारी ने तो सिर्फ लिख दिया था कि लीची की जांच कराई जाए कि इसमें ये क्या है। तो इस तरह की बातें हैं और इस तरह गिरफ्तार किया गया। रतन लाल को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वो आज़ाद हो गए हैं। इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।